एंट्रोपी के बारे में जान रहे हैं कि एंट्रोपी क्या है, एंट्रोपी की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी और रुद्धोष्म प्रक्रम में एंट्रोपी को हम लोगों ने नियत माना है। ठीक, अब बात करते हैं कि उत्क्रमणी और अनुत्क्रमणी प्रक्रम में एंट्रोपी क्या होगी। ये टॉपिक बहुत इजी इसलिए कह रहा हूं मैं कि जो हम लोग कॉर्नो प्रमेय में पढ़े थे उसी केस पे बात करते हैं। ये दो इंजन हैं, ये उत्क्रमणी इंजन है और ये कोई इंजन है जो स्रोत और सिंक के मध्य कार्य कर रहा है। ये जो इंजन ई है ये स्रोत से Q1 एनर्जी लिया, सिंक को Q2 दिया और W वर्क डन कर लेता है। मतलब स्रोत से Q1 ऊष्मा अवशोषित करके W कार्य किया और बचे हुए ऊष्मा Q2 को सिंक को दे दिया। और ये एक रिवर्सिबल इंजन है, उत्क्रमणी इंजन है, कॉर्नो इंजन है जो दो ताप T1 और T2 के बीच कार्य कर रहा है। तो अगर मैं बोलूं कि इस उत्क्रमणी इंजन की दक्षता कितनी होगी तो आप क्या बोलते हो कि भाई ये उत्क्रमणी इंजन है। उत्क्रमणी इंजन सिंक और सोर्स के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है और इसकी जो एफिशिएंसी है ईटा 1-T2/T1 होगा। अब अगर मैं इसकी एफिशिएंसी पूछूं आपसे कॉर्नो प्रमेय के हिसाब से, कॉर्नो इंजन के हिसाब से, ये यहां से Q1 हीट एब्जॉर्ब किया, Q2 सिंक को दिया और W वर्क डन किया है, तो इसकी एफिशिएंसी आप लिखने वाले हैं 1-Q2/Q1। यहां तक कोई डाउट? ये तो आप पहले से जान रहे हैं। अब अगर आप जान ही रहे हैं, इसको थोड़ा सा और आगे चलते हैं। आप लोगों ने कॉर्नो प्रमेय के हिसाब से ये कहा था कि इस उत्क्रमणी इंजन की, इस रिवर्सिबल इंजन की एफिशिएंसी किसी दूसरे इंजन की एफिशिएंसी से ज्यादा होगी। कहने का मतलब ईटा आर इज ग्रेटर देन ईटा आई। आई मतलब ये जो कोई इंजन है, आर ये जो उत्क्रमणी इंजन है, रिवर्सिबल इंजन है। अब ईटा आर और ईटा आई की वैल्यू रख लीजिए। हमारे पास क्या रिलेशन आया, 1-T2/T1 इज ग्रेटर देन 1-Q2/Q1। अब अगर इस 1 को मैं कैंसिल कर दूं तो हमारे पास क्या बच रहा है, क्या बचेगा हमारे पास? हमारे पास बचा -T2/T1 ग्रेटर देन होगा -Q2/Q1। क्लियर है? -T2/T1 इज ग्रेटर देन -Q2/Q1। कहने का मतलब ये कि ये जो T2/T1 है वो छोटा होगा। अगर ये पॉजिटिव लूम है तो ये छोटा होना चाहिए, स्मॉलर नंबर है, और Q2/Q1 ग्रेटर नंबर है। जैसे मैं सिंपली बात करूं कि एक 2 एक नंबर लिया आपने, एक नंबर हम लोग ले लेते हैं 5। अब 2 को अगर ग्रेटर बनाना है तो मैं क्या बोलूंगा, -2 इज ग्रेटर देन -5। -5 से -2 बड़ा होगा। डाउट तो नहीं हो रहा? तो मैं ये न्यूमेरिकल वैल्यू की बात कर रहा हूं कि T2/T1 ये 2 है और Q2/Q1 ये 5 है। तो अगर इसको मैं पॉजिटिव करके लिखूं तो T2/T1 2 इज लेस देन Q2/Q1 5 हो जाएगा। कोई डाउट? अब एक काम करिए, Q1 को यहां ले आते हैं, T2 को इधर ले आते हैं, तो एक रिलेशन बना Q1/T1 इज लेस देन Q2/T2। Q1/T1 इज लेस देन Q2/T2। ये Q1/T1 क्या है? स्रोत की एंट्रोपी। ये कौन सी है? सिंक की है। तो सोर्स और सिंक की एंट्रोपी की अगर बात की जाए, स्रोत और सिंक की एंट्रोपी की अगर बात करें तो देखिए आपने क्या कहा है, Q2/T2 ग्रेटर है और Q1/T1 स्मॉलर है। मतलब सोर्स की जो एंट्रोपी है वो कितना है, Q1/T1 कम हो गया। सिंक की एंट्रोपी कितनी है, Q2/T2। अब अगर मैं चेंज इन एंट्रोपी पूछूं, इस एंट्रोपी में कुल परिवर्तन कितना, तो आप क्या बोलेंगे,
सिंक की एंट्रोपी और सोर्स की एंट्रोपी, मतलब H2 कितना है Q2/T2 और ये कितना है Q1/T1। और आप लोगों ने अभी रिजल्ट में क्या निकाला कि ये जो Q2/T2 है वो Q1/T1 से बड़ा है। इसका मतलब ये जो आंसर आ रहा है आपके पास एंट्रोपी का वो पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब अगर आप इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात करेंगे तो एंट्रोपी इंक्रीज हो जाएगी। एकदम आसान था, कॉर्नो थ्योरम को यूज किया और उसको यूज करके आपने प्रूव किया कि इरिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी इंक्रीज हो जाती है। अब रिवर्सिबल प्रोसेस में आते हैं। एक बार सोच लिया आपने क्या क्या बोला हूं मैं। कॉर्नो थ्योरम यूज किया, दो इंजन लिया, दोनों इंजन को एफिशिएंसी निकाला, कंपेयर किया और सिंपल मैथमेटिक्स लगा के कैलकुलेट कर दिया और आपने ये कहा कि टोटल चेंज इन एंट्रोपी इरिवर्सिबल प्रोसेस में प्लस होती है। अब बात करते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस की। ठीक है, चेंज इन एंट्रोपी इन रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस, उत्क्रमणी प्रक्रम में एंट्रोपी में परिवर्तन, इसकी बात करते हैं। देखिए ये वाला साइकिल याद है आपको, कॉर्नो साइकिल निकाले थे, ए पॉइंट से शुरू किए थे। ए पॉइंट में क्या था प्रेशर P1 V1। जब ये समतापी प्रसार हुआ था इसमें T1 टेम्परेचर पे तो प्रेशर कितना हो गया था P1 से P2 और वॉल्यूम हो गया था V1 to V2। सेकेंड स्टेप में आपने क्या कर दिया था, एडियाबेटिक एक्सपेंशन। एडियाबेटिक के केस में टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं हुआ तो ये क्या हुआ P2 से V2 और P3 से V3 हो गया। सिमिलरली यहां से यहां तक आ गए आप, C से D आएगा, मतलब क्या, ये आइसोथर्मल कंप्रेशन की बात हो गई और ये वाला एडियाबेटिक कंप्रेशन की बात हो गई। तो देखिए सबसे पहले आपने क्या किया, समतापी प्रसार किया। अब इसमें एंट्रोपी में परिवर्तन अगर निकालें, ये कितना है Q1/T1। क्यों, क्योंकि आपने अपने उस डिवाइस को स्रोत के ऊपर रखा है और वो धीरे 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 ऊपर बढ़ रहा था। ठीक है, तो इसको आपने क्या कहा, समतापी प्रसार कहा और यहाँ एंट्रोपी में परिवर्तन Q1/T1 है। दूसरे स्टेज में आ जाइए, B से C तक के लिए। B से C तक के लिए आते हैं तो ये रुद्धोष्म प्रसार है। रुद्धोष्म प्रसार के केस में एंट्रोपी में परिवर्तन शून्य होगा। क्यों, क्योंकि एंट्रोपी वो क्वांटिटी है जो रुद्धोष्म परिवर्तन में जीरो होती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। मतलब रुद्धोष्म प्रक्रम में एंट्रोपी को आपने नियत माना था, इस हिसाब से DS2 की वैल्यू जीरो हो गई। अब क्या करिए, C से D पर आइए। कहां आएंगे आप, C से लेकर के D पर। और C से D पे अगर आते हैं, C से D पर अगर आएंगे आप तो उस केस में क्या बनेगा आपके पास, समतापी संपीड़न। कितना हुआ Q2/T2, माइनस में Q2/T2 हुआ क्योंकि सिंक को आपने ऊष्मा दी है। अब फिर से अगला, अगर D से A पे आते हैं तो वापस रुद्धोष्म संपीड़न हुआ और रुद्धोष्म संपीड़न के केस में आप कहते हैं कि एंट्रोपी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस जल्दी जल्दी बोलने का पर्पस मेरा ये है कि अगर आपने कॉर्नो इंजन पढ़ा है, कॉर्नो इंजन आपने समझा है, तो ये इतनी जल्दी ही आपसे बनने वाली है कि जब समतापी प्रसार होगा तो उसमें एंट्रोपी में परिवर्तन Q1/T1 होगा क्योंकि वहां से आप ऊष्मा अवशोषित करेंगे। और रुद्धोष्म परिवर्तन के केस में आप पहले ही बोल के रखे हैं कि एंट्रोपी में कोई चेंजेस नहीं होता है, एंट्रोपी चेंजेस जीरो होती है। तो इसलिए आप लोगों ने रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए एंट्रोपी में परिवर्तन जीरो कहा और समतापी संपीड़न के केस में आपने ये बताया है। टोटल चेंज इन एंट्रोपी कितना हुआ, DS1 DS2 DS3 DS4 वैल्यू रख दीजिए। Q1/T1 माइनस Q2/T2, Q1/T1 माइनस Q2/T2। ध्यान दीजिए, आपने पहले केस में जब ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन के केस में आपने Q1/T1 लिया और कंप्रेशन के केस में आपने Q2/T2 लिया। क्योंकि आप जान रहे हैं कि Q1/T1 इज इक्वल टू Q2/T2 होता है कॉर्नो इंजन के केस में, तभी तो आप लोगों ने 1 माइनस Q2/Q1 को 1 माइनस T2/T1 लिखा और आपने कहा था कि ये केवल सोर्स और सिंक के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो अगर ये दोनों इक्वल होते हैं तो नेट चेंज इन एंट्रोपी कितना हुआ, जीरो। तो आपने क्या कंक्लूजन निकाला, आपका स्टेटमेंट है कि रिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी में
परिवर्तन शून्य होता है। मतलब अनुत्क्रमणी प्रक्रम में एंट्रोपी बढ़ती है और उत्क्रमणी प्रक्रम में एंट्रोपी में कोई परिवर्तन नहीं होता या एंट्रोपी में परिवर्तन शून्य होता है। ठीक, तो ये रहा आपका एंट्रोपी परिवर्तन रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस में। और इन दोनों टॉपिक को समझने के लिए आप जरूरी ये है कि आपको कॉर्नो थ्योरम आना चाहिए, कॉर्नो इंजन भी आना चाहिए, और अगर वो दोनों आता है तो ये दोनों आपसे बन जाएगा।